Hello everyone, good evening. This is Dr. Ruchi Shirudkar, Director Pediatreat, and I'm very sorry we are not able to do live this month as promised that every once in 2 weeks. So I thought of going live today with a very interesting drug, and that the drug is Viratrum album. It has been very vastly used drug, very commonly used drug with great result. You will get very wonderful result in pediatric practice and in adult cases with Viratrum album. Viratrum album is one drug that probably I understand it very nicely. Even when a child comes to the clinic or an adult when comes to the clinic, by small gestures, you can make it out that this person is Viratrum. I'll give you an example of an adult first and then we'll see pediatrics. Viratrum जब enter करता है, उसका नमस्ते करने का तरीका, अंदर आने का तरीका, हेलो बोलने का तरीका. Recently I took a case where phone पे ही जब वो पेशेंट बोलता, हेलो डॉक्टर, that loud, that reverence, lack of respect, जो basic loudly थोड़ा, you will feel little odd with these Viratrum patients, you know, आपको लगेगा कुछ ज़्यादा ही कर रहा है. So you can easily pick from that hello, I could make it out that he's Viratrum, right? और नमस्ते डॉक्टर साहब. This is not reverence. Though they are saying namaste, but the way they are saying is, बच्चा आएगा, hyperactive child, vivacious, cheerful. But एक बच्चा आता था मेरे पास, मैं बड़ी कार में आया हूँ, you know, I have a big car. तो जो उनका बेसिक मैनरिज्म है उसमें रेवरेंस नहीं होता, उसमें थोड़ा लाउडनेस होता है, थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल करता है. यू कैन पिक विरेट्रम इफ यू सी इट वेरी ऑफन. मतलब आप इजीली समझ पाएंगे कि ये बंदा या ये बच्चा विरेट्रम है. Good evening all of you. Yes, thank you for joining at last moment notice also. So they are loud, they are dominating, they are rigid. वाइफ यूजुअली बोलेगी इनको यू नो इनको जो करना होता है ये वही करते हैं, ये किसी की सुनते नहीं है. दे आर अब्यूजिव, इवन चिल्ड्रन आर अब्यूजिव. दे आर अब्यूजिव इन अब्यूजिंग वाइफ इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन. दे विल अब्यूज देयर वाइफ एंड दे देमसेल्फ अब्यूजिंग, इंसल्टिंग, मतलब दूसरे की इंसल्ट, बेइज्जती कर देते हैं. बच्चे भी अब्यूजिव होते हैं टुवर्ड्स पेरेंट्स. एंड अगर हम बच्चों की बात करें तो दे आर वेरी हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन. आई हैव यूज्ड विरेट्रम. आई गिव यू ऐसे छोटा सा पिक्चर कि बच्चा आता है, बहुत हाइपर एक्टिव है, अफेक्टेशन होता है. अफेक्टेशन क्या होता है? वो आएगा ऐसे कॉन्फिडेंट, यू नो, कि अरे मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर के पास आने में. तो बहुत शैतानी कर रहा होता है क्लिनिक पे. टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग. आपके क्लिनिक पे स्टेथोस्कोप उठाएगा, पेन उठाएगा, रजिस्टर खींचेगा. बहुत हाइपर एक्टिव, वॉन्डर, डिजायर टू वॉन्डर, वाइल्डनेस चिल्ड्रन इन. तो ये सब रूब्रिक है, पर ये आप क्लिनिक में कैसे देखेंगे? तो एक बच्चा आया, उसको कोई डर नहीं है, मस्त है, वाइवेशियस है, चीयरफुल है, लाइवली है, बीमारी में भी हाई स्पिरिटेड है. अभी हाई स्पिरिटेड क्या होता है? हाई स्पिरिट होता है जब आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आए जिससे आपकी स्पिरिट्स लो हो, उसमें भी आप अपने आप को उठा के बोलो अरे कुछ नहीं, कैंसर ही तो है, बुखार ही तो है, खेलेगा बच्चा. चीयरफुल फीवर ड्यूरिंग में विरेट्रम है. सो हाई स्पिरिटेड होता है, वो अपनी स्पिरिट्स को हमेशा हाई रखता है ड्यूरिंग इलनेस ऑल्सो. अफेक्टेशन होता है. अफेक्टेशन कैसे आप पकड़ेंगे? अफेक्टेशन होता है जब आपको यू आर स्केर्ड फ्रॉम इनसाइड, बट आप बाहर ऐसा दिखाते हो कि आप बहुत बोल्ड हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर से डर रहे हो, पर आप जब क्लिनिक में आते हो तो आप ऐसे घूम रहे हो. फिर मम्मी बोलेगी इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर. मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, मैं तो लगाओ डॉक्टर लगाओ मुझे. एंड देन इफ यू रियली वांट टू सी विरेट्रम, आप अपना ड्रॉर खोलिए और एक सिरिंज, मैंने एक ऐसे सिरिंज रखी भी हुई है क्लिनिक में, मैं ऐसे निकालूं तो अंदर से डर है, पर ऊपर से क्या दिखा रहा है? डर नहीं है. यू नो, अफेक्टेशन वर्ड्स इन, अफेक्टेशन जेस्चर्स एंड एक्ट्स इन. इवन बड़ा इंसान जब उसको कोई पता चले कि सपोज उसको कैंसर हो गया है या उसको कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई है, तो वो ऐसे दिखाएगा हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मेरे को, पर अंदर से डरा होता है.
ये कोविड टाइम में मैंने 2-4 लोगों को वेरेट्रम दिया, उनसे पूछा कि भैया आपको पता चला कि कोविड पॉजिटिव आया है, तो इसका आपके मन पे क्या, इसको लेके कोई डर? नहीं नहीं, मेरा कोविड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, क्या फर्क पड़ता है कोविड हुआ तो, मैं इतना स्ट्रांग हूं, मैं इतना पावरफुल हूं, मुझे कोविड कुछ नहीं करेगा। पर आप उनके एक्शंस में देखेंगे, आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं, होम्योपैथिक भी ले रहे हैं, एलोपैथिक भी ले रहे हैं, सारी एंटीबायोटिक खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? अगर डर नहीं है तो आपको वर्ड्स के साथ बैकग्राउंड समझ के वो रूब्रिक पकड़ना पड़ेगा। कोई आके नहीं बोलेगा मेरे अफेक्टेशन में, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप बच्चों में और अडल्ट्स में आपको ये, मैंने अभी रिसेंटली एक केस शेयर किया था एक प्लेटफॉर्म पे, तो वो पेशेंट ऐसे है, कोविड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मुझे कुछ इस बात पे विश्वास नहीं है कोविड पे, मेरे को नहीं लगता कोविड कुछ है, ऐसे ही रिपोर्ट आ गई होगी। बट दवाइयां सारी खा रहा है, एलोपैथिक डॉक्टर से भी बात कर रहा है, मेरे से भी बात करके उसने दवाई ली, काढ़ा वाड़ा लेकर आया, रामदेव बाबा का कुछ कोविड का निकला है वो लेकर आया। क्यों? अगर आपको डर नहीं है तो आपके एक्शंस में डर क्यों दिख रहा है? दैट शोज अफेक्टेशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाउ विल यू पिक अफेक्टेशन? मतलब आपके एक्शन डरे हुए बता रहे हैं और आप बोल ऐसा रहे हो कि आपको तो कोई डर ही नहीं है। अफेक्टेशंस होता है बच्चों में, एक बात बता दी, डोमिनेटिंग होते हैं, अब्यूजिव होते हैं। जो वेरेट्रम का कोर है वो है डिस्पेयर सोशल पोजीशन ऑफ, उनको अपनी समाज में जो पोजीशन है ना उसका बहुत फर्क है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि दे डिजर्व बेटर, दे आर वर्किंग हार्ड, और जो उनकी पोजीशन उनके ऑफिस में है या सोसाइटी में है या उनकी वर्क प्लेस पे है या उनकी कंपनी में है, वो उससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। यू नो, वो ऐसे बोलेंगे कि मैंने जितना काम करता हूँ ना डॉक्टर साहब, और बोलने में भी ना एक एटीट्यूड होता है, एक शेमलेसनेस होती है, एक एरोगेंस होती है, एक एक्स्ट्रावेगेंटनेस होती है। मतलब एक more than words ना, you should see how they are spoken, how they are spoken। मतलब कि वो कैसे बोला जा रहा है कि डॉक्टर क्या है ना, मेरा जो वो है ऑफिस में मेरा बहुत वो है, पर फिर भी ना मेरे को वो पोजीशन नहीं मिली हुई जितना मेरे को आता है ना। मेरे से मेरे बॉस पूछता है कि भैया क्या किया है, 1 सेकंड कशु उसको अलग उठा के रख दो। मेरे से मेरा बॉस पूछता है कि यू नो जो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो जो तरीका है, मतलब दे डिजर्व मच मोर देन व्हाट दे आर गेटिंग। तो उनका जो कोर है वो डिस्पेयर सोशल पोजीशन है, इसलिए उनका आप देखेंगे तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर एम्बिशियस, एम्बिशन इंक्रीज्ड, कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। एक रूब्रिक है, एम्बिशन इंक्रीज्ड मीन्स एम्प्लॉय एवरी पॉसिबल, किसी भी तरीके से गुड, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसे ही मेरा काम निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ, बहुत मेहनत कर सकता हूँ, चीटिंग कर सकता हूँ, डिसीव कर सकता हूँ, फ्रॉड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सो मैंने रिसेंटली अभी एक वो सीरीज देखी थी, वो आई थी ना हर्षल मेहता, मुझे वो कहीं ना वेरेट्रम लगा। उसमें एक I'll give you that example. तो to have that position, to have that control, they can do everything. तो इसलिए ambition के सारे रूब्रिक हैं, ailments from ambition deceived है। ऐसे लोगों को डर क्या रहेगा? fear social position loss of, कि भैया मेरा जो रुतबा है या मेरी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो नहीं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, यू नो। ये एक पार्ट हो गया वेरेट्रम। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दे थिंक वेरी हाईली अबाउट देमसेल्व्स। उसमें सारे रूब्रिक्स हैं। डिल्यूजन डिस्टिंग्विश्ड ही इज, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज अ, डिल्यूजन वर्जिन मैरी ही इज, डिल्यूजन गॉड ही हिमसेल्फ इज, क्राइस्ट, डिल्यूजन कम्युनिकेशन with God he is, delusion, I'm so sorry, there's too much of disturbance today because I am taking from home. Delusion powerful, all powerful he is, delusion
मैंने बोला गॉड कम्युनिकेशन, तो ये रूब्रिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज रूब्रिक्स? गॉड क्या होता है, पहले एक रूब्रिक समझते हैं. आपको कुछ politicians are also the example of veratrum, but every politician is not veratrum. जो बहुत extravagant होते हैं ना, जो अपने आप को ऐसे बड़ा important and सब कुछ उनका ही चलता है, वो veratrum होते हैं. आपको मैं गॉड कम्युनिकेशन, गॉड का एग्जाम्पल देती हूँ. गॉड कौन होता है? गॉड वो होता है जिसके हिसाब से दुनिया चल रही है, राइट? तो इनको क्या लगता है, अभी रिसेंटली आई हैड अ पेशेंट फ्रॉम दिल्ली, वो मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब कितनी फीस है आपकी? मैंने बताया इतनी इतनी. ठीक है, मैं ट्रांसफर कर दूंगा. वरना वो महाराष्ट्र के हैं ना, क्या नाम है उनका, शरद, वो नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वगैरह, वो मेरे पहचान के हैं, आप बोलिए तो मैं भिजवा दूं. मैंने बोला अभी 1000 2000 3000 फीस वो शरद पवार से मेरे को भिजवाएंगे? मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप दे दीजिएगा. नहीं नहीं मेरी बहुत पहचान है वहां पे, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, आप बोलिए मैं भिजवा देता हूँ फीस आपको किसी के हाथ, या आपको ऑनलाइन पसंद आएगा. मैंने बोला आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर दीजिएगा. व्हाट इज दिस? मेरी एनसीपी के लीडर से पहचान है, वो कौन है, एज इफ ऐसे कुछ कोई तो है, मैं उनको बोलूं? आप यहां आपको क्या लगेगा, इधर दोनों चीज आ रही है. ही इज इन कम्युनिकेशन में, मेरी उनसे डायरेक्ट बात होती है, मतलब he is in communication with God are influential people who are controlling the area of that place. This is God communication. This is an extravagant behavior, dikhawa, ostentatious behavior, pompous, important. This is the rubric, God communication with, मैं important हूं और मेरे इतने लोगों से पहचान है. वो ऐसे बात करेंगे, अरे आप महाराष्ट्र में रहती है ना, अभी जैसे आप नॉर्थ इंडिया के किसी पेशेंट का केस लीजिए और वो वेरेट्रम है, तो कैसे बात करेगा, अरे आप महाराष्ट्र में रहती है ना, कौन है आपका वो चीफ मिनिस्टर? ओहो देवेंद्र फडणवीस. अरे उनसे तो हमारा रोज का आना बैठना था, उनसे मेरी बात होती है बहुत आसानी से और जानते कुछ नहीं होते. जिसको आई ऑलवेज से, जो सीधा होता है उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सीधा हूं, मैं सीधा हूं. जिसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको हर जगह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं. एक क्वेश्चन है, गॉड कम्युनिकेशन मीन्स इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअल. नो, इट इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. डिल्यूजन में नहीं है, डिल्यूजन में ये रूब्रिक है. आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, बट कुछ लोगों को रिलीजियस मेनिया में ये सिम्टम आने लगता है कि मेरी गॉड से बात होती है, गॉड मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा करो. मेरे एक रिलेटिव को ऐसा हो गया था स्किज़ोफ्रेनिया में, वहां आप यूज कर सकते हैं. पर आप इसको बहुत कॉमनली पेशेंट्स में कैसे देखेंगे, वो जो मैं आपको अभी समझाया वैसे देखेंगे. बच्चे बोलेंगे प्रिंसिपल इज वेरी क्लोज टू मी. देख अभी मेरे पास एक बच्चे था, ही गोज टू कॉन्वेंट स्कूल, तो जो वहाँ के प्रीस्ट हैं, जो चर्च फादर हैं, वो उसको चर्च में मिलते थे. अब चर्च में तो वो 1000 लोगों को मिल रहे हैं, पर वो ऐसे बोलता था अपने कलीग्स को, या वो बच्चे अपने स्कूल में अपने बाकी, हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल है ना, वो तो हमें रोज मिलते हैं, दे आर माई पेरेंट्स फ्रेंड्स. भले फ्रेंड्स ना हो, मेरी तो उनसे बात होती है, हम इस संडे को मिले थे. व्हाट इज दिस? जो इम्पोर्टेंट है, स्कूल का गॉड कौन है? प्रिंसिपल है. बच्चा क्या बता रहा है कि मेरी तो आई एम इन कम्युनिकेशन विद गॉड, आई एम इन टॉकिंग टर्म्स विद हिम. बल्कि कोई ऐसा नहीं है, वो तो चर्च आते हैं, चर्च में मिलते हैं, राइट? तो जो मैं बात बोल रही थी कि जिसकी पहचान होती है उसको गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो जो गाना गाता है वो वेरेट्रम है. जो दिखाता है कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं, मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, मुझे बहुत आता है, मेरी डायरेक्ट बहुत लोगों से पहचान है. अरे वहां तो हमारा बंगला है, आप समझ रहे हैं, हम तो महाबलेश्वर ऐसे आते रहते हैं, वहां हमने एक प्लॉट लेके डाला हुआ है, राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये जो दिखावा है, ये वेरेट्रम करता है. अब हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में एक लोग बोलते हैं वेरेट्रम को डर्टी प्रिंस, और रूब्रिक भी है डिल्यूजन प्रिंस ही इज. अभी प्रिंस कौन होता है? प्रिंस राजा का बेटा होता है. तो प्रिंस ने कोई मेहनत नहीं की होती है, प्रिंस तो राजा के घर पैदा हो गया इसलिए प्रिंस बन गया, राइट? तो चाइल्ड बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इज अ प्रिंस. तो प्रिंस को तो सब कुछ मिल गया है, उसने खुद अपनी मेहनत से कोई राज्यसभा बनाई है या नाम बनाया है या मेहनत से पैसा बनाया नहीं है. तो बच्चों में आप कैसे देखेंगे प्रिंस इज अ
मैंने पहले भी एक सेशन में एग्जाम्पल दिया है कि हमारी सोसाइटी में एक हैं जो रिच हैं, उनकी 2 बेटियां हैं। तो पहली बेटी तो ड्राइव 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, 2 ड्राइवर हैं, पर जो पहली बड़ी बेटी है वो उतरेगी, अपना बॉटल लेगी, अपना बैग लेगी, और जो दूसरी बेटी है गाड़ी से उतर, मेरा बैग और बॉटल लेकर आना। क्या है ये? हर जना मनी को वैसे नहीं ट्रीट करता। दिस इज प्रिंस, मतलब मैं तो राजकुमार हूं, तुम लोग लेकर आओ मेरी बैग और बॉटल। दिस इज डर्टी प्रिंस, दिस इज डिल्यूजन प्रिंस, ही इज राइट। तो ये विरेट्रम बच्चों में आपको देखना है, बच्चे कैसे माँ बाप के साथ बिहेव कर रहे हैं। बच्चे कुछ बच्चे आते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, माँ बाप बेचारे जूते खोल रहे हैं। क्यों? उनको ऐसा लगता है भैया वो तो राजकुमार है। सर्वेंट्स घर में आके आप देखेंगे तो रिच घरों में भी कुछ लोग, बच्चों में इतनी मैनर्स होती हैं या एटिकेट्स होते हैं कि अपनी प्लेट खुद उठा के रख रहे हैं, अपना खाना खुद ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं और सब उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो जो बच्चा अपने आसपास के लोगों को आगे पीछे घुमाए, उनसे अब सारा काम कराए, वो गरीब का बच्चा भी हो सकता है या अमीर का बच्चा भी हो सकता है, वो अपने आप को प्रिंस समझ रहा है। और ये डर्टी प्रिंस है जिसको सब कुछ खैरात में मिल गया है, उसने खुद ने कुछ कमाया है। और वो प्रिंस गरीब का बच्चा भी हो सकता है, मिडिल क्लास का भी हो सकता है। अपने आप को प्रिंस समझना। ओके, आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, सो ये हमने आपको बताया कि बच्चा कैसे एंटर करेगा, अफेक्टेशन कैसा होगा, बड़ों में कैसे पॉम्पस, इंपॉर्टेंट, सोशल पोजीशन का उनको कितना रहता है। फिर गॉड वाला एस्पेक्ट आपको समझाया। विरेट्रम में 1088 मेंटल सिम्टम्स हैं। इट इज, मैं पूरा दिन रात भी विरेट्रम समझाऊं तो भी मैं आपको पूरा विरेट्रम नहीं समझा पाऊंगी। आई एम sharing those aspects of Viretrum which I have commonly seen in my clinic, which I have been able to pick up from common language। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं डिल्यूजन प्रिंस इज तो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो पेशेंट हमें क्लिनिक में कैसे दिखेगा। कोई आके नहीं बोलेगा कि मैं प्रिंस हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई आके नहीं बोलेगा। तो हमें क्लिनिक में वो प्रिंस कैसे समझ में आएगा, ये हमें लाइव बिहेवियरल बच्चों से समझना है, और तभी हम वो रूब्रिक उस पेशेंट में लगा पाएंगे और फिर सही दवाई उस पेशेंट को दे पाएंगे। रूब्रिक हम कितने भी पढ़ लें, जब तक आप उनको एक कॉमन इंसान दिनचर्या में या आपके केबिन में वो 10 मिनट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, उन रूब्रिक की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अभी किसी ने पूछा कि गॉड कम्युनिकेशन, तो पहले मैं भी ऐसी समझती थी कि गॉड कम्युनिकेशन मतलब रिलीजियस इंसैनिटी वाले लोग जिनको लगता है कि भगवान आया, भगवान ने हमें बोला कि तू 10,000 रुपए प्रसाद यहाँ पे चढ़ा तो तेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, भगवान से मेरी बात होती है, तो वही गॉड कम्युनिकेशन वाले हैं। मैं स्किज़ोफ्रेनिक्स में ही ये रूब्रिक यूज करती थी। बट जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस से, आप सेशंस अपने टीचर्स बाकी लोग से सुनते हैं, तब आपको समझ आता है कि गॉड कम्युनिकेशन आप बहुत इजीली ले सकते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में। अभी कल ही की बात है, आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं आई वाज वॉकिंग डाउन एंड मुझे एक लेडी मिली और वो सब मास्क पहनी हुई थी, तो मैं उन्हें पहचानी नहीं। आई मिस्टेकन हर फॉर समवन एल्स और मैंने नमस्ते कर दिया। तो जब 2 राउंड हो गए तो मुझे रियलाइज हुआ, तो मैंने बोला कि आंटी मैं आपको कोई और समझी थी, पर सॉरी। बोली नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने, अब कोई बात करेंगे, तो मैंने पूछा कि हाँ कहाँ पे हैं आप, कहाँ रहती हैं? अरे मैं तो ये भी इस फ्लैट में आई हूँ, मेरे दोनों बेटा बहू डॉक्टर हैं और मेरी जो बड़ी बेटी है वो इंग्लैंड में है, उसका हस्बैंड भी सर्जन है। अभी मेरे को उनको मिले हुए सिर्फ नमस्ते हुई है, आपको इतना सारा गाना गाने की क्या जरूरत है? आपको इतना वेल्थ दिखाने की क्या जरूरत है? पर वो तो शुरू हो गई, राइट, कि मेरा बेटा बहू तो डॉक्टर हैं, वो लोग तो दिन भर बिजी रहते हैं, 4 हॉस्पिटल हैं उनके, और मेरी जो बेटी है बड़ी बेटी वो तो इंग्लैंड में ही रहती है, उनके मेरे दामाद भी बहुत हाई पोस्ट पे हैं, उनका बड़ा घर। आप सोचिए, आप किसी को सिर्फ नमस्ते कर रहे हैं और पेशेंट, मतलब पेशेंट भी नहीं है वो तो, और वो नमस्ते के बाद वो बूढ़ी लेडी मुझे क्या बता रही थी? अपनी वेल्थ दिखा रही थी, अपना दिखावा कर रही थी। दिस इज डिल्यूजन वेल्थ, दिस इज पॉम्पर्स, दिस इज I will explain the difference between Platina and Viretrum over here. Yes, you have put a very nice question and I will definitely take that. तो
आपको ये क्यों बताने की जरूरत है? आपको केस लेने की जरूरत ही नहीं है। आप पेशेंट जो नॉर्मली बात कर रहा है या नॉर्मल व्यक्ति जो आपको नीचे चलते हुए या आते जाते फ्रेंड्स क्या बात करते हैं, उससे ही समझ आता है कि पेशेंट क्या है। पेशेंट को ये गाने की क्यों जरूरत है? मैंने एक हेयर फॉल का पेशेंट दिया, वो पेशेंट को डिल्यूजन वेल्थ से मैंने कोई और दवाई दी थी, पर मैंने पूछा कुछ टेंशन, क्योंकि उनको ये कोरोना के बाद मतलब कोविड शुरू होने के बाद क्वारंटाइन में हुआ। तो बोले नहीं नहीं बेटा, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे तो बंगला है बड़ा, 10-12 नौकर चाकर हैं, दिन भर काम हो जाता है, हमें किस बात की टेंशन। ये क्या है? डिल्यूजन वेल्थ, डिल्यूजन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग दैट ही हैज। उसको अलग दवाई दी थी, पर मैं आपको डिल्यूजन वेल्थ और पॉम्पस के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अच्छा, आई टेक दिस क्वेश्चन बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि प्लैटिना और वेरेट्रम कैसे। प्लैटिना एक्सक्लूसिवनेस में है। प्लैटिना लाउड नहीं होता है। प्लैटिना के डिमिनियर से, प्लैटिना के हाव भाव से आपको समझ में आता है कि वो एक्सक्लूसिव है। उसको चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे मैं तो ग्रेट हूं, मैं तो। वो आके बैठेगी ना, तो बैठने के तरीके से, दैट पॉइज, दैट टॉकिंग स्टाइल। वेरेट्रम गंदा है, वेरेट्रम लाउड है, वेरेट्रम दिखाएगा, अरे डॉक्टर साहब वो आपके सोसाइटी के जो वो चेयरमैन है ना, अरे वो तो हमारे जिगरी दोस्त है। प्लैटिना कभी ऐसे बोल के नहीं दिखाएगा। प्लैटिना बहुत ही पॉइस तरीके से, बहुत वेल बिहेव तरीके से, बहुत एटिकेट्स, फॉपिश, वैनिटी, ये सारे एक्सक्लूसिवनेस, वो इतना लाउड नहीं है। वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बताता कि मेरे तो गॉड से कम्युनिकेशन है और मैं तो ये हूं, हम पे इतनी जमीन जायदाद है। प्लैटिना कभी नहीं करता है। प्लैटिना, वेरेट्रम अपनी ड्रेसिंग में भी लाउड है। आई शुड नॉट से दैट, बट जो जैसे वी स्टे इन अ एरिया इन पुणे विच इज कॉल्ड एज बालेवाड़ी, दैट एरिया वॉज एक तरीके का, जब मैं यहाँ पढ़ रही थी तो बानेर को कोई पूछता भी नहीं था। इट वॉज कंसिडर्ड आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे एंड सडनली इट हैज बिकम अ हाई स्ट्रीट। इट्स द एरिया हैज डेवलप्ड लाइक सिंगापुर में हाई स्ट्रीट्स होते हैं ना, दुबई में, सो देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड हाई एंड पब्स एंड डिस्क एंड एवरीबडी इज तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनके पास तो जमीन बहुत थी। अब वो बन गए मिलियनियर बिलियनियर, क्योंकि भैया जो फार्मिंग की जमीन थी वो तो अब करोड़ों अरबों रुपए की हो गई, क्योंकि ये एरिया इतना डेवलप हो गया। तो बहुत सारे जो गांव वाले हैं वो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर लेकर आते हैं, वैन हुसैन की शर्ट पहनेंगे पर उस पर फूल बने हुए रहेंगे, और बड़ी सी गोल्ड की चेन लटकी होगी, यहाँ पे गॉगल ऐसा लगा होगा, और आएंगे, क्या डॉक्टर साहब केस खत्म, वेरेट्रम में, राइट। ये जो दिखा रहे हैं, यस प्लैटिना में एलिगेंस होता है, प्लैटिना ऐसा नहीं करता। प्लैटिना एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि वेरेट्रम एजुकेटेड नहीं है, वेरेट्रम भी है, पर वेरेट्रम चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वेरेट्रम हमेशा पॉम्पस रहेगा और प्लैटिना हमेशा एलिगेंट रहेगा, सोफिस्टिकेशन रहेगा, एक्सक्लूसिवनेस रहेगी। प्लैटिना अगर सिंपल टी शर्ट भी पहना है तो वो टी शर्ट में भी ऐसे बैठेगा कि आपको लगेगा वाओ यार व्हाट एन एलिगेंस। मेरी एक स्कूल कॉलेज में टीचर थी, तो द वे शी यूज्ड टू एंटर, द वे शी यूज्ड टू एक्सप्लेन, वी वर लाइक प्लैटिना की एलिगेंस वैसी होती है, शो ऑफ नहीं करता। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हम वेरेट्रम छोड़ जाएंगे, बट मैं ये क्वेश्चन लूंगी, कैलकेरिया की जो वेल्थ है, वेल्थ में बहुत सारी ड्रग्स हैं पर हर जने की वेल्थ डिफरेंस है। वेल्थ, आपकी हेल्थ भी आपकी वेल्थ हो सकती है। पेशेंट आके बोले कि डॉक्टर साहब ये पहली बार है कि मैं बीमार पड़ी हूँ, मैं 40 साल की हो गई, मुझे आज तक बुखार नहीं आया था, मैं दिन में 10 रोटी बनाती हूँ, सुबह पूरे घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे को आज तक कोई बीमारी नहीं हुई, तो ये क्या है। या डॉक्टर बोले मेरे को अभी डायबिटीज हो गई है पर मेरे को आज से पहले कभी बीमारी ही नहीं हुई, मैं बाकी सब ठीक है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या पेशेंट खांस रहा और आपको बोले, आप पूछो क्या है, खांसी है, बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे डायबिटीज है, ना मुझे हाइपरटेंशन है, ना मुझे कोई पैरों में दर्द होता है, मैं तो 8-8 किलोमीटर चल लेती हूँ। ये भी वेल्थ है, पर ये वेल्थ कैलकेरिया की हो सकती है, हेल्थ उसकी वेल्थ होती है कैलकेरिया की। तो वेल्थ के में बहुत सारे रूब्रिक हैं और सबकी वेल्थ अलग है। हम उस पर कई बार मतलब कभी और भी बात कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको बोस्टिंग बताई, बच्चों में बहुत बार मैंने ये रूब्रिक यूज किया है विच इज गवर्नमेंट इवन एडल्ट्स। केस बहुत आसान हो जाता है। लोकेसिटी चिल्ड्रन इन हाइपर एक्टिविटी,
पॉम्पस इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट, आपका केस खत्म। 5 मिनट में आप बच्चे को वेरिट्रम दीजिए। मैंने इतने बच्चों को वेरिट्रम दिया है विद सच गुड रिजल्ट। अगर आप पिक करना सीख गए कि वेरिट्रम बच्चों में कैसे पिक करते हैं, यू विल नेवर एवर फेल। और चाहे बीमारी कुछ भी हो, एस्थमा हो, पेट की तकलीफ हो, यू कैन इजिली गिव वेरिट्रम, राइट। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट होता है शौकीन। तो जब बच्चा बोले खाने का शौकीन है, इसको बस खाने को अच्छी अच्छी चीजें, दैट इज गवर्नमेंट। तो शौकीन जिन्हें मोस्टली खाने में मैंने यूज किया है, उसको हम आपके पास कुछ 5, 6, 7 ड्रग्स ही हैं और फिर आपका जो टोटलिटी होती है वो बहुत नैरो डाउन हो जाती है एंड इट बिकम्स ईजियर, राइट। अब कुछ रूब्रिक्स हमारे वेरिट्रम में ऐसे हैं जो मेटामॉर्फिकल हमें यूज करने पड़ेंगे, लाइक डेफनेस प्रिटेंडेड, ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड, डिल्यूजन डम्ब एंड डेफ ही इज, डिल्यूजन हंटर ही इज अ, डिल्यूजन डम्ब ही इज अ। तो ये क्या है? वेरिट्रम ना ओवर स्मार्ट बंदा है। कैसे ओवर स्मार्ट है? सपोज मैं आपको वो एग्जाम्पल दे रही थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने ना ये फीडबैक दिया कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आई एम गोइंग टू फास्ट, आप प्लीज कमेंट में लिखिए मैं स्लो जाऊँ, दैट इज माई प्रॉब्लम। तो वो जो हर्षल मेहता का जो मैं आपको बता रही हूँ, उस सीरीज का नाम, जो ये हर्षल मेहता कांड हुआ था सेंसेक्स पे, उस पे एक सीरीज है। तो उसमें वो एक जने के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है। वो उसको बोलता है गवर्नमेंट बैंक को बोलता है कि शेयर्स की बात पे कुछ बोल रहा था। तो वो जाता है और वो बैंक को बता रहा होता है कि आप बिना चेक मतलब लिखा पढ़ी करे, आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, हम आपकी वेल्थ ग्रो करते हैं। तो वो बैंक वाला जो होता है उसको लगता है कि ये तो गलत है। तो वो बोलता है आप सीधे सीधे बोलिए, आप हमसे फरेब करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब झूठ करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो एकदम बात पलट देता है, बोलता है नहीं मैं तो आपको ऐसा कह ही नहीं रहा, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम आपको झूठ बोलने को कहें, एक्चुअली वो उससे फरेब ही करने को बोल रहा है, एक्चुअली वो उससे झूठ ही करने को बोल रहा है कि बिना चेकबुक में नोट करे हुए आप हमें पैसा दीजिए और हम आपका पैसा शेयर में लगाएंगे और वो शेयर बढ़ा के आपको पैसे देंगे। हाँ, स्कैम है उस सीरीज का नाम। पर जब वो एक बैंक वाले के पास जाता है और बैंक वाला ऐसे बोलता है तो तुरंत पलट देता है बात कि नहीं मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा था, मैं तो, ये क्या है? डिल्यूजन, फीसिस स्वैलो हिज ओन फीसिस। जो गंदी बात, वो जो गंद वो अपने मुंह से बोलने वाला था वो ही वो खा जाता है, राइट। ये भी रूब्रिक एक मैंने इंसैनिटी के पेशेंट को दिया था। वो बहुत बुढ़ापे में ऐसे हो गए थे कि वो मोशन पास करते थे और उसी में हाथ डालते थे। तब मैंने उनको वेरिट्रम दिया पर वो वेरिट्रम काम नहीं करा। दैट मीन्स ये जो रूब्रिक्स हैं इनके बहुत डीपर मीनिंग्स हैं, इनके बहुत मेटामॉर्फिकल मीनिंग है विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये डायरेक्ट नहीं है कि स्वैलो देयर ओन फीसेस, मतलब बच्चे जो खेल लेते हैं फीसेस में, जिनको अकल नहीं है अभी कि ये पॉटी है, ये वो बच्चे हैं। ये वो इंसान है जो अपनी गंदी बात बोल के वो गंदी बात खा जाए और समझ भी ना आए सामने वाले को कि यार ये ऐसे बोल रहा था, ऐसे पलट लेगा कि आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे। अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये चीज आप क्लिनिक में कैसे देखेंगे? क्लिनिक में आप ऐसे देखेंगे कि डेफनेस प्रिटेंडेड, ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड, मैं दोनों में बताती हूँ, बच्चों में और बड़ों में। तो आप बच्चों में कैसे देखेंगे? बच्चे, मम्मी पापा बोलेंगे इसको बहुत शातिर है, ही इज वेरी क्लेवर, इसको समझ में सब आ रहा होता है, पर इसको करना नहीं होता ना, तो ऐसे अनसुना कर देता है कि जैसे सुना ही नहीं दिया। दिस इज डेफनेस प्रिटेंडेड। फिर कुछ टॉफी खा रहा है, उसको पता है कि हम छिलका, मतलब जो कवर है नीचे फेंका तो हम डांटते हैं, तो ऐसे बिहेव करेगा कि उसको तो दिखाई नहीं दिया कि उससे कचरा नीचे गिर गया है। या रास्ते पे चलते हुए लोग होते हैं ना कि ऐसे कि भैया हमें तो पता ही नहीं कि हमारे हाथ से टॉफी का रैपर गिर गया है, पता सब होता है। दिस इज डेफनेस प्रिटेंडेड, दिस इज ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड। बड़े लोग, बड़ों में कैसे देखेंगे कि आप उनको कोई ऐसी सलाह दीजिए जो उन्हें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलिए कि ड्रिंक तो नहीं करना है आपको सिरहोसिस है,
तो ऐसा अनसुना कर देंगे कि उनको तो पता ही नहीं, और अगली बार बोलेंगे अच्छा आपने बोला था मुझे कि दारू नहीं पीनी है, अच्छा मुझे नहीं पता था, और अगली बार फिर बोलेंगे। दिस इज डेफनेस प्रिटेंडेड। सुनी बात को भी अनसुना कर देना, दिखी हुई चीज को भी अनदेखा कर देना, इतना स्मार्टनेस विरेट्रम में है। तो डिल्यूजन डम ऐसे बताना कि भैया हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, पर समझ में सब आ रहा होता है, बहुत शाणे होते हैं। ठीक है, तो हमने ये कई एस्पेक्ट्स आपको विरेट्रम के समझाए। बेस्ड ऑन द माइंड रूब्रिक हाउ टू अंडरस्टैंड द रेमेडी इन टोटलिटी। तो इसीलिए ये तो हम रेमेडी बता रहे हैं, पर हम जो जूम सेशंस लेते हैं उसमें हम केसेस दिखाते हैं और फिर उसमें की रूब्रिक्स कैसे पकड़े ये समझाते हैं। On Facebook, I cannot show personal videos of patients. That is why monthly we are conducting Zoom sessions so that we can share our knowledge, you can share your views and we all can learn and grow together. ठीक है? Okay. आपको सिखाने के लिए मैं भी पढ़ाई करती हूँ और बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो विरेट्रम चाइल्ड मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं पीडियाट्रिक प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ एंड सब लोग की एक्सपेक्टेशन है, तो मैंने बताया एनर्जी, वाइवेशियस, सबसे मिक्स हो रहा है, चीयरफुल है मम्मी, पर साथ में मम्मी क्या बोलेंगी, इसको डांट पीट का ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या रूब्रिक बनेगा? इंडिफरेंस, रेप्रिमैंड्स टू ऑल। ये ना दिन भर एक्टिंग करता रहता है, इमिटेशन, मिमिक्री। तो जो बात पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना है, यू नो। अब एक रूब्रिक है हार्ड फॉर इंफीरियर्स, काइंड टू सुपीरियर्स। इसको कैसे लेंगे? मतलब जो अपने से नीचे लोग हैं उनको तो दबा देना, पर जो अपने से ऊपर लोग हैं उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना। तो ये जो बंदा है वो रिसेप्शन को तो ऐसे समझेगा कि वो अगर बोल दे तो झगड़ा करने लग जाएगा, पर आप अंदर आने के बाद ऐसे बिहेव करेगा कि नहीं डॉक्टर साहब मैंने थोड़ी ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं आपके वेटिंग रूम में, आपके अंदर आने के बाद आप समझते हो कि वो आपके साथ कैसे देख रहा है। आपकी वो मूवीज में दिखाते हैं ना, एक कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स ना, कि अगर आपको इंसान को समझना है तो वो वेटर से कैसे बिहेव कर रहा है, किसी में तो था ना, वो देखिए तो इधर आ, और आपके सामने हाँ हाँ। दिस इज एग्जाम्पल मुझे अभी याद आया, हार्ड फॉर इंफीरियर्स, काइंड टू सुपीरियर। वो जिसके साथ डेट में आया है वो उसके लिए सुपीरियर है, उसके साथ उसको अपने अच्छे से पेश आना है, और जो वो वेटर है वो इंफीरियर है, उसको तो इधर आओ। तो एक मूवी में था ना। तो बस आप जो मूवी देख रहे हैं, आप जो लोग देख रहे हैं, उनके साथ आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये रूब्रिक्स लेंगे, राइट। तो हाँ, तो बच्चे ऐसे होते हैं, गोरमेंट होता है, डिसोबीडियंट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कपड़ों को फाड़ देते हैं, डिस्ट्रक्टिवनेस, क्लोथ्स फॉर एम्बिशन की बात की हमने, इनको एम्बिशन, सोशल पोजीशन की बहुत वैल्यू होती है। किसी ने पूछा डिल्यूजन हार्ड एट वर्क। ये रूब्रिक ऐसे लेते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपको पता है 10 घंटे ऑफिस का काम रहता है, सुबह उठती हूँ, मैं पहले किचन का पूरा काम करती हूँ, मतलब दे आर वर्किंग हार्ड। वो ऐसा बता के जताता है, तब आप ये रूब्रिक लेते हैं। और फिर ये जो बात मैंने बताई कि उसको जो पोजीशन डिजर्व करती है उसको उतनी अहमियत, उतनी वैल्यू, उतना रुतबा, उतनी पोजीशन नहीं मिल रही है। ये विरेट्रम का दुखती रग है। मैं जो मुझे मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता हूं। I work very hard. I know a lot of things. I am in direct communication with God. मुझे इतना आता है, मैं इतना important हूँ, फिर भी मैं जो डिजर्व करता हूँ, मैं जो पोजीशन डिजर्व करता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। राइट? ओके। तो विरेट्रम आके बैठता भी ना ऐसे ऐसे बैठेगा, डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसे। तो विरेट्रम के बैठने, विरेट्रम के नमस्ते करने, फोन पे हेलो बोलने से, मैं आपके साथ कुछ केसेस शेयर करूंगी विरेट्रम के जूम पे जब हम सेशन लेंगे। आप आराम से, एकदम आराम से विरेट्रम समझ सकते हो। आपको लगेगा कि लाउड होते हैं, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक, हर चीज को ऐसे बढ़ा चढ़ा के खांसेंगे भी ना तो से जोर जोर से खांसेंगे जैसे पता नहीं कितना उनको ट्यूबरकुलोसिस ही क्यों ना हो गई। ऐसा दिखावा बहुत है विरेट्रम में।
और प्लैटिना में बिल्कुल नहीं है। तो आप प्लैटिना और वेरेट्रम तो कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। वेरेट्रम को बच्चों में मैं कई बार ट्यूबरकुलोनियम, टैरेंटुला जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये कंफ्यूजन होता है, पर फिर आप माइनर डिफ्रेंसिएशन से आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, बट प्लैटिना से नहीं होता कंफ्यूजन। ओके, फिर मेरे को बस एक पार्ट और बताना है वेरेट्रम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक केस में बहुत सक्सेसफुली यूज किया है। आइडलनेस एग्रीवेट्स, बिजी मस्ट कीप। एक लेडी आती थी मेरे पास और वो इसी कंप्लेन के लिए आई थी मेरे पास, और वो मुझे बोलती है कि डॉक्टर साहब मैं इतना काम करती हूँ, मैं ऑफिस में इतना बिजी रहती हूँ, मेरा अच्छी पोजीशन पे हूँ, मेरे अंडर इतने लोग हैं, बट मैं शाम को अगर 2 घंटा भी या आधा घंटा भी खाली हूँ ना, तो इंसान को खुशी होनी चाहिए कि यार मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊंगी, अपने बच्चे को टाइम दे सकती हूँ, या जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे सिर्फ खाली बैठना है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम, मैं वैसा कर ही नहीं पाती। मेरे को अपने साथ टाइम व्यतीत करना है, एक खालीपन को एंजॉय करना है, मैं कर ही नहीं पाती। आइडलनेस एग्रीवेट्स, बिजी मस्ट कीप, मैंने उसको इसी रूब्रिक पे वेरेट्रम दिया, एंड शी वाज सो ड्रामेटिकली बेटर। आफ्टर 2 weeks ओनली शी सेड आई एम फीलिंग सो नाइस, आई कैन enjoy being not at work, I can enjoy being sitting idle and doing nothing, because otherwise I was always on my nerves, I was always busy doing something and it was very tiring, मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता था, फिर भी मैं खाली नहीं बैठ पाती थी। एक और टिप देती हूँ आपको, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जो बोल नहीं पाते, ये मैंने किसी बुक में नहीं, पर मैंने खुद अपने क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया है, दे आर वेरी चीयरफुल और ऐसे ऐसे ताली बजा रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्लिनिक पे भी चीजें देख के ताली बजा रहे होते हैं। तो एक रूब्रिक है चीयरफुल क्लैपिंग हैंड्स, ये मैंने बहुत बार, बहुत पेशेंट्स में, मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा पर यूज करके देखा है, आप भी अपनी प्रैक्टिस में यूज करके देखिएगा कि जो छोटे टॉडलर्स होते हैं, बात बात पे ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, वाइवेशियस होते हैं, उनको आप वेरेट्रम देके देखिएगा, दे एक्ट वेरी ब्यूटिफुली। ओके, डिल्यूजन प्रेग्नेंट, फेनिंग प्रेग्नेंट, इनको लगता है कि प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी आपकी क्षमता बताती है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, एक लेडी आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं, एक बच्चा जीवन में ला सकते हैं, बट वेरेट्रम को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो फेनिंग प्रेग्नेंस है, मतलब उसको बहुत पता है। फेनिंग प्रेगनेंसी का एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा है, वो ऐसे बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो ऐसा दिखाते हैं कि दूसरे जने को उन्होंने बनाया है। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ, ये बगल का डॉक्टर है ना, इसके पास कोई नहीं आता था, मैं लोगों को इसके पास भेजता था, ये मैंने एग्जाम्पल कहीं पढ़ा है, मैं आपको वही एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं ही लोगों को लेकर आता था, अरे देखते देखते देखिए 2-2 गाड़ियां खरीद ली इसने। दिस इज फेनिंग प्रेगनेंसी, मतलब जैसे उसने ही उसको जन्मा है, उसने ही उसको बड़ा कराया है, उसने उसका नाम कराया है। ये जो स्टेट लेवल प्लेयर है ना, मैं इसको स्विमिंग सिखाती थी, मेरी वजह से इसको कंपटीशन, इसकी मम्मी पापा को तो पता ही नहीं था इसको स्विमिंग में इंटरेस्ट है। मैंने एक दिन देखा कि अरे ये तो बड़ी बच्ची स्विमिंग में इंटरेस्टेड है, मैंने उनको बोला कि इसको स्विमिंग में भेजिए, तब से वो स्विमिंग में जाने लगी और अब देखिए स्विमिंग चैंपियन बन गई। दिस इज फेनिंग प्रेगनेंसी। इसको और तरीके भी से भी ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक वर्जन की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारे हमारे जो प्रूवर्स हैं या जो रिनाउंड फिजिशियंस हैं, उन्होंने अलग अलग वर्जन बताए हैं, आप उनको पढ़िए, आप उनसे समझिए कि आप डेली लाइफ में उनको कैसे ले सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। ओके, एक रूब्रिक है लायर डज नॉट नो व्हाट ही स्पीक्स, मतलब हम बोलते हैं ना, फेंकता ऐसा है, झूठ बोलने की हद है, झूठ बोलते बोलते इतना झूठ बोल जाएगा कि आपको लगेगा यार सोच तो ले। एक छोड़िए वो जोक इज लिटिल वो, आई कैन नॉट स्पीक ऑन फेसबुक, कभी बताऊंगी कि अरे वो तो ऐसा करते थे, उनका तो ए हो जाता था, अरे यार सोच तो ले बोलने से पहले कि क्या बोल रहा है, इतना झूठ। ओके, उनकी मस्त
खाओ पियो ऐश करो, अल्कोहल पियेंगे, नॉनवेज खाएंगे, तकलीफ हो भी रही है, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो, दारू वारू पी सकूं, मटन वटन खा सकूं, वो नहीं छूटेगा मुझसे। गवर्नमेंट, खाना पीना ऐश करना। मॉरल फीलिंग वॉन्ट ऑफ में है, प्रेजुडिस ट्रेडिशनल में है, ट्रुथ टेलिंग प्लेन में है। तो हम ट्रुथ टेलिंग प्लेन अगर बोविस्टा, हायोसाइमस, वेरेट्रम इन सब का डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भैया हायोसाइमस क्यों इंसान को सच बोलना है, अलग अलग इंसान को सच बोलने की अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक जने ने का अफेयर है किसी और के साथ और उसको लगा कि भैया मेरे को एड्स ना हो गया हो, तो उसने जाके अपनी वाइफ को, ये एक्चुअली हुआ मेरे साथ क्लिनिक में एक पेशेंट के साथ, तो उसने अपनी वाइफ को जाके सब सच सच बता दिया कि भैया मेरे को तो एड्स ना हो गया हो। डर क्या था? धोखे का था। डर क्या था कि यार मेरे को ना एड्स ना हो गया हो, या मैं थाईलैंड गया था, वहाँ मैंने कुछ कुछ किया और अब मुझे डर है दिमाग में कि यार मेरे को कोई एसटीडी ना हो गई हो, यार मेरे को कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए। तो उसने घर आके अपनी वाइफ को सब बता दिया। हाँ, तो ये क्या था? फियर बिट्रेड और ट्रुथ टेलिंग प्लेन। वेरेट्रम क्या? ट्रुथ टेलिंग। वेरेट्रम ट्रुथ भी ऐसा बताएगा कि शान में क्यों कि डॉक्टर साहब कल दारू पी थी, 6 पैक हो गए थे ज्यादा, सच बताएगा पर वो भी दिखावे में। तो वेरेट्रम का ट्रुथ टेलिंग प्लेन ऐसा होता है। बोविस्टा सिंपल है, नेव है, नाइव है, भोला है, तो वो सब बात सच सच बता देता है। ओपन हार्टेडली है, लोकेसिटी ओपन हार्टेड में है। आई थिंक बहुत सारा लिया है, पर देर इज मच मोर टू वेरेट्रम विच वी कैन टेक। एक रूब्रिक में जेलसी मेन इन, जेलसी हमने बच्चों में देखी है, पर मेन में सोशल पोजीशन को लेके, मतलब डॉक्टर साहब मैंने इतना मेहनत की, मैं डिजर्व करता था, पर मेरा जो प्रमोशन है ना वो इसको मिल गया, उसको अच्छा नहीं लगता है। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड है, डिल्यूजन हार्ड वर्किंग है, जेलसी मेन इन। आपने कितनी बार ये रूब्रिक यूज किया है? मैंने भी 2-3 बार यूज किया है। इट वर्क्स वेरी नाइस। उसमें वेरेट्रम है, उसको जेलसी होने लगती है, उसका जो कोर है वो सोशल पोजिशन का है, उसको पोजिशन चाहिए, राइट? तो आई थिंक फ्लैटरी है। देर आर सो मेनी रूब्रिक्स, आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू टेक. I have taken for so long, I didn't realize 45 minutes. We'll take some quick question, and I would like to make a small announcement. After a lot of hard work, I have kept a 3-day seminar, that is 4th, 5th and 6th of December for 2 hours. 4th को Friday को we are taking 3 to 5 in the afternoon. Saturday को because OPD ज़्यादा होती है तो we are taking it 9 to 11 in the night. और संडे को बहुत सोचने के बाद हमने आफ्टरनून रखा है, अगेन 3 to 5. थोड़ा इधर उधर हो सकता है इफ देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट if you are interested you can register for that session. Last date of registration is tomorrow. After that I already have 60 registrations with me, so last 50 55 60 कुछ तो हैं, and I will try to send the video, but to be very honest, truth telling plain, I don't know how to blur the face of the patient and show the video. If I am able to, I will share, but I will not promise now. आपको उसमें first day we are showing a psychiatric case, एक बूढ़ी लेडी का है, एक teenage लड़के का है. The second day we are sharing COVID cases and how to manage acute, and third day pediatric cases and some important tips of pediatric practice. Thank you all. I am very very grateful that I have started this. Lot of other doctors have also have YouTube videos. Dr. नरेंद्र गुप्ता का है, Dr. मयूरेश महाजन का है, HHF ग्रुप का है, बहुत सारे और लोगों का है जिनसे मैंने भी बहुत सीखा है. आप लोग भी सीख सकते हैं. Dr. Ravi Yadav is online. He also has a YouTube channel and he's really good. He's much junior to me, but there are very few people of his age जिनको इतनी knowledge रहती है. So I'm really happy that there are such people are doing good with homeopathy. It's not कि आप मेरे से सीखिए या किसी से नहीं सीखिए, आप किसी से भी सीखिए. मेरे को अगर कोई मेरा जूनियर भी है और उसने कोई केस पोस्ट करे और मुझे नहीं समझ आया तो आई हैव नो शेम इन आस्किंग हिम कि भैया मुझे नहीं समझ में आया, आप मुझे समझाइए, मैंने ऐसा नहीं यूज किया है. तो कई बार आपके जूनियर्स भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, कई बार आपके सीनियर्स तो ऑब्वियसली सिखा ही रहे हैं. तो
आप अटेंड करिए सेशंस, यूट्यूब वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस पूछिए. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई विल प्रॉमिस दैट we'll take it more frequently, these Facebook lives. And sorry for the last minute वो जितने भी लोगों को 4th, 5th, 6th of December के सेशन के लिए रजिस्टर कराना है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई नंबर. आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग such an important part of Pediatreat and making this grow and homeopathy grow. And I have come in contact with lots of people from India and outside, appreciation, and it really feels great and thankful. So thank you. Hope you prescribe Veratrum more often. If you have any queries, you can put down in comment box. I will make it a point to answer, and hope we have these sessions more often. So thank you.